स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जोन एक कदम सफलता की ओर पर। दोस्तों मैं तनवीर आलम सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक मज़ेदार क्लास जिसको पढ़ के आप लोग बहुत ही संतुष्ट प्राप्त होगा। और इससे पहले हमने बहुत सारे क्लासेस आप लोग को दे चुके हैं, उस क्लासेस को आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और जाने के बाद वहां पर आप प्लेलिस्ट खोलकर बायोलॉजी बाय तनवीर आलम एंड मैथमेटिक्स बाय तारिक हुसैन सर देखिए और उसको खोलिए और देखिए और आगे कॉन्सेप्ट समझिए और आइए इस क्लास में आइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको फेसबुक पेज, हमारा फेसबुक पेज JSSC 2019 एग्ज़ाम या फिर @examzone.pkr examzone.pkr में भी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। आप लोग वहां पर भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप लोग का समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर पहुंचता हूं। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक सीधे साधे सा टॉपिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। वह है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं, इस चीज के बारे में आज आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों आज की क्लास जो है फुली इंग्लिश में है, लेकिन मेरा कन्वर्सेशन जो रहेगा वो हिंदी में ही रहेगा। टेंशन मत लीजिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को समझ में अगर दिक्कत होता है किसी को तो आप लोग सीधे हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है, मैं बिल्कुल समझा दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका नोट्स हमें मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जाम जोन, वो भी एग्जाम जोन के नाम पर ही है, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसको समझने में आपको आसानी हो जाएगा, हिंदी में माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जब जानते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों हम लोग को जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्तों। देखिए कॉन्सेप्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ मैकेनिज्म। सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मैकेनिज्म है व्हिच डिटरमाइंस, जो डिटरमाइन करता है द इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को, टू बी अ मेल और अ फीमेल, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा पद्धति है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो किसी इंडिविजुअल यानी किसी सदस्य को, किसी व्यक्ति का सेक्स का डिटरमाइन करता है, यानी वो महिला है अथवा पुरुष, ठीक है। बेस्ड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन इट, मतलब उस इंडिविजुअल में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसके बेस पर, उसके बिना पर हम मतलब किसी इंडिविजुअल का, किसी सदस्य का, किसी व्यक्ति का हम लोग लिंग निर्धारण कर सकते हैं। सवाल उठता है सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम क्या है। तो सेक्स क्रोमोसोम समझने के लिए दोस्तों आइए पहले हम लोग पहुंचते हैं, इस मिश्रा को छोड़ देते हैं हम, अब बाद में हम लोग समझेंगे। पहले आते हैं यहां पर, ह्यूमन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ह्यूमन के पास यानी मनुष्य के पास 23 पेयर्स होता है, किस चीज का, क्रोमोसोम का। यानी एक मनुष्य में कितना पेयर क्रोमोसोम होता है, प्रत्येक सेल में कितना पेयर क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर्स। उसमें से इसमें से 22 पेयर्स जो होता है उसका नाम है ऑटोसोम, ठीक है। 22 पेयर का नाम क्या होता है, ऑटोसोम। केवल एक ही पेयर रहता है, ओनली वन पेयर, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, जो डिटरमाइन करता है किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स का, यानी लिंग का, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। आप लोग को सेक्स क्रोमोसोम समझ में आ गया तो आप लोग समझते हैं, यहाँ पर स्टार वाला मार्क को हम लोग अब समझते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन स्पर्म, सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन स्पर्म डिटरमाइंस द बेबीज जेंडर। यानी अब पहले बता दिया आप लोगों को कि ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स का क्रोमोसोम्स होता है, उसमें से 22 पेयर्स क्या होता है, ऑटोसोम्स होता है, और बाकी एक पेयर्स क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम।
लेकिन सेक्स क्रोमोसोम तो मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा, है ना दोस्तों। तो यहां पर बता रहा है सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन स्पर्म। स्पर्म किस में होता है? मेल में। मेल में स्पर्म पाया जाता है, ठीक है। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे कि मेल में स्पर्म पाया जाता है। तो स्पर्म में जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है वो डिटरमाइन करता है बेबीज जेंडर का, यानी बेबी का जो जेंडर होगा, यानी मेल होगा या फीमेल होगा, वो किसका सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है? वो स्पर्म का। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझिए, इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब नोट कर लीजिए ताकि आप लोग को सही तरीके से आप लोग को समझ में आए या आप लोग इसको याद रख सकें। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर बेशतर ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेबी का जेंडर आइडेंटिफाइंग करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए किस का सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका आपको पता चल जाएगा किसका होता है? स्पर्म का होता है। ठीक है दोस्तों, आगे समझिए, आगे हम लोग समझेंगे, जब उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि क्यों स्पर्म का सेक्स क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि सेक्स डिटरमाइन के लिए, बेबी के जेंडर के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। ह्यूमन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल। प्रत्येक सेल में, ह्यूमन के प्रत्येक सेल में 23 पेयर्स का क्रोमोसोम्स होता है। ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म्स द सेक्स क्रोमोसोम। ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म्स द सेक्स क्रोमोसोम। केवल एक ही पेयर जो है क्या करता है? सेक्स क्रोमोसोम फॉर्म्स करता है। ठीक है, यहां पर मेल्स कैरी XY। अब देखिए स्पर्म अर्थात स्पर्म क्या कैरी करता है? कौन सा सेक्स क्रोमोसोम? XY। एंड फीमेल्स कैरी XX। ठीक है, यानी यह है ओवम। ठीक है दोस्तों, यह है ओवम, यानी स्पर्म क्या करता है? XY। एंड फीमेल में जो पाया जाता है ओवम, वो क्या कैरी करता है? XX। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और स्टार मार्क वाला पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स गिव राइज टू ए गैमेट्स। यानी रिप्रोडक्टिव, हमारे अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है, यानी कि गोनाड में, और जो आपका ये होता है रिप्रोडक्टिव कोशिकाओं में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है, गिव राइज टू ए गैमेट्स। गैमेट्स को राइज करता है, यानी शुक्राणु देता है। रिप्रोडक्टिव सेल से शुक्राणु होता है बाय द डिवीजन ऑफ मियोसिस। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा रिप्रोडक्टिव सेल से शुक्राणु प्राप्त होता है। यानी रिप्रोडक्टिव सेल गिव राइज टू ए गैमेट्स बाय द डिवीजन ऑफ मियोसिस। मियोसिस के विधि द्वारा, मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या देता है? शुक्राणु प्रदान करता है। शुक्राणु होता क्या है? A gamete is a mature reproductive cell। गैमेट ही जो होता है, गैमेट ही होता है एक मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी फुल्ली ग्रोथ, फुल्ली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव कोशिका है। क्या? गैमेट। दैट इज IE का मतलब होता है वो दोस्तों, दैट इज। ठीक है, दैट इज स्पर्म और एन ओवम। गैमेट क्या है? स्पर्म और ओवम ही गैमेट है दोस्तों। ठीक है, आप लोग समझने में बिल्कुल बेझिझक मत कीजिएगा, आप लोग को कठिनाई नहीं होना चाहिए। गैमेट ही, स्पर्म और ओवम ही गैमेट है। उसको सम्मिलित रूप से अगर कहा जाए तो क्या है? गैमेट है। अगर बोला जाए कि फीमेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट क्या होता है, तो आप सरासर आंसर दीजिएगा। स्पर्म होता है मेल गैमेट और ओवम होता है क्या दोस्तों? फीमेल गैमेट। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म क्या है? कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है? ठीक है दोस्तों, चलिए। नंबर 1, इफ अ स्पर्म कैरी X, पता चल जाएगा आप लोग जब फिगर के साथ हम लोग पढ़ाएंगे तो ठीक पता चल जाएगा। इफ ए स्पर्म कैरी X सेक्स क्रोमोसोम्स। X ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। एक स्पर्म अगर X सेक्स क्रोमोसोम लेकर आता है एंड फर्टिलाइज द ओवम, और ओवम को फर्टिलाइज करता है विथ X। ओवम के पास भी क्या है? X, यानी X
सेक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म अगर एक सेक्स क्रोमोसोम वाले ओवम को फर्टिलाइज करता है, देन द रिजल्टिंग बेबी इज अ गर्ल। यानी एक्स आता है मेल से प्लस एक्स आता है फीमेल से, इक्वल टू क्या होगा, एक्स एक्स। दैट मीन्स क्या है, दैट इज अ गर्ल। इसका रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग बेबी क्या होगा, गर्ल होगा। सेकंड नंबर को समझिए दोस्तों, इफ अ स्पर्म कैरिंग वाई, अगर स्पर्म वाई सेक्स क्रोमोसोम कैरी करता है एंड फर्टिलाइज द ओवम विथ एक्स, और एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम को फर्टिलाइज करता है, देन द रिजल्टिंग बेबी इज अ बॉय। तब जो बेबी पैदा होगा वो क्या होगा, बॉय होगा, बिकॉज वाई आता है मेल से और एक्स देती है कौन, फीमेल, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई मीन्स आ बॉय। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि इट्स कंक्लूड दैट, इससे यही पता चलता है मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड बेबीज। यानी कोई भी न्यूली फॉर्म्ड बेबी जो होगा, यानी मदर के जो प्लेसेंटा में जो बेबी रहता है, उस बेबी का जेंडर को पता करने के लिए, उस जेंडर बेबी का जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मेल होता है दोस्तों। फीमेल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेल के पास नॉन आइडेंटिकल गैमेट्स होते हैं, जबकि फीमेल के पास आइडेंटिकल गैमेट होते हैं, जो ऑलवेज एक ही तरह के गैमेट प्रदान कर सकता है। लेकिन बॉय जो है दो तरह के गैमेट प्रदान कर सकते हैं, जिस कारण बॉय या मेल इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूली फॉर्म्ड बेबीज जेंडर। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग फिगर के साथ समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को। देखिए दोस्तों, जैसे यहां पर क्या है दोस्तों, फादर, ये है मदर। फादर के पास ये गैमेट क्या होगा, ये सेक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम से। इसका सेक्स क्रोमोसोम क्या है, एक्स वाई, और मदर के पास क्या है, एक्स एक्स। दिस इज नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, नॉन आइडेंटिकल टाइप, बट दिस इज आइडेंटिकल टाइप। ठीक है दोस्तों, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एक ही तरह के देखना। देखिए एक्स एक्स दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पर एक एक एक्स है, दूसरा वाई है, जो कि नॉन आइडेंटिकल है। तो नॉन आइडेंटिकल के कारण ही जब वो डिवीजन करेगा तो अलग अलग डिवाइड करेगा, क्योंकि ये पार्ट अलग है, दिस पार्ट इज also different and this part is different, so there is two type of gamete is formed when it divide। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर x and y दो तरह का गैमेट प्राप्त होगा, और यहाँ पर बिकॉज मदर गिव्स ऑल द सेक्स क्रोमोसोम, मदर हैव ऑल द सेक्स क्रोमोसोम इज आइडेंटिकल, सो ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेयोसिस, यानी डिवीजन का दौरान ये केवल एक ही टाइप का गैमेट प्रदान करेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर x है एंड दिस इज y, ये दो तरह का हो गया, यहाँ पर केवल एक ही तरह का आ गया, एक ही तरह का हो गया। अब देखिए दोस्तों कि जब इसको हम मिलाते हैं इससे, क्योंकि x से मिलता है तो x होगा, दिस वन इज गर्ल रिजल्टिंग, एंड यहाँ पर y सेक्स क्रोमोसोम्स है और x सेक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज करता है, देन क्या होगा, बॉय। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है ह्यूमन बीइंग में। दोस्तों, अगर आप लोग हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग थम्स अप पर क्लिक करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए यही, आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि कोविड-19 का महामारी अभी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, कोविड का मतलब क्या होता है, कोरोना वायरस डिजीज, कोविड का महामारी चल रहा है, जिस कारण हमारे भारतवर्ष में लॉकडाउन है, दूसरे चरण का लॉकडाउन चल रहा है, जो कि 17 मई तक, 17 मई तक अभी तक किया गया है, शायद आगे बढ़ सकता है। तो आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। आप लोग हमारे फेसबुक
पेज को भी फॉलो कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।